आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं 5 ईयर प्लान। देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एग्जाम देने वाले हैं, तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इकोनॉमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम देखेंगे 5 ईयर प्लान और इनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच था। इट वॉज बेस्ड ऑन हेराल्ड डोमार मॉडल। देखिए ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो हेराल्ड डोमार मॉडल पे ये बेस्ड था। उसके बाद एम क्या था इसका, रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई को रोकना, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, ये फर्स्ट ईयर प्लान का एम था। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ये 1956 से 1961 के बीच था। इट वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद इसका एम क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री, ये भी आपको याद रखना है। एम क्या था सेकंड 5 ईयर प्लान का, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान था, ये 1961 से 1966 के बाद बीच में था, ठीक है। दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गैडगिल योजना, ये आपको याद रखना। देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको गैडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद एम क्या था, टू मेक इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एंड फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिकली देश को मजबूत करना, उसके साथ साथ फोकस करना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में, ठीक है। लेकिन जो थर्ड ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान था, ये एक्चुअली फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, द प्लान फेल ड्यू टू इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार एंड सीवियर ड्रॉट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो किस लिए फेल हो गया था, तो इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार एंड सीवियर ड्रॉट की वजह से ये फेल हो गया था। तो इसको आपको याद रखना, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला 5 ईयर प्लान जो फेल हो गया था वो था थर्ड 5 ईयर प्लान, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसका चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया उसके बाद क्या किया गया, एक प्लान हॉलीडे लाया गया, क्योंकि उसके बाद देश ऐसा स्थिति में नहीं था, क्योंकि रिसोर्स नहीं था, पैसा नहीं था, इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका था, महंगाई बढ़ चुका था, तो इसके वजह से एक प्लान हॉलीडे लाया गया 3 साल के लिए 1966 से 1969 के बीच में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पीरियड को भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लान हॉलीडे किस किस ड्यूरेशन में था, ये भी पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन टफ आए तो। और इसमें क्या हुआ था, ड्यूरिंग दिस पीरियड 3 सेपरेट प्लान वेर प्रिपेयर्ड, 3 सेपरेट प्लान प्रिपेयर किया गया था। इक्वल प्रायोरिटी वेर गिवन टू एग्रीकल्चर, इट्स एलाइड सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। एग्रीकल्चर मान लीजिए, उसके बाद इरिगेशन मान लीजिए, इन पे ज्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर में ज्यादा फोकस किया गया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974 के बीच था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एम क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गरीबी हटाओ जो है ये पहले कौन से प्लान में इंक्लूड किया गया था, कौन से प्लान का ये फोकस किया गया था, कौन सा प्लान में ये फोकस किया गया था, या कौन सा प्लान में इसे एम किया गया था कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और गरीबी हटाओ को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है, इंक्लूड किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में इसे इंक्लूड किया गया था। उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था ये 1974 से 1979 के बीच था। देखिए ये प्लान को प्रिपेयर और लॉन्च किया गया था बाय डीपी धर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय डीपी धर। आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था और लॉन्च किया गया था, तो डीपी धर के द्वारा प्रिपेयर और लॉन्च किया गया था। उसके बाद एम क्या था, टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर, नेक्स्ट केम इंडस्ट्रीज एंड माइंड, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के जो इंडस्ट्रीज आने वाले थे उन पे फोकस करना और माइंस पे फोकस किया गया था। उसके बाद था रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच, ठीक है। द न्यू पैटर्न वाज स्टार्टेड बाय जनता गवर्नमेंट व्हिच मेंट दैट एवरी ईयर परफॉर्मेंस ऑफ प्लान वुड बी असेस्ड। ये एक नया पैटर्न था जो कि स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, जनता गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो रोलिंग प्लान था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो जनता गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें यह होता कि हर प्लान को देखा जाता है कि उसका ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। लेकिन बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया, जो कि 6th 5 ईयर प्लान के द्वारा इसे रिप्लेस बाद में कर दिया गया। रोलिंग प्लान को रिप्लेस कर दिया गया 6th 5 ईयर प्लान से, ठीक है। उसके बाद एम क्या था, अचीविंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअरेस्ट। ये सब इसका एम था, ये आप याद रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इन दिस प्लान इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्टेड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान से स्टार्ट किया गया था, तो 6th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट किया गया था। या मिनिमम नीड प्रोग्राम
कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो 6 5 ईयर प्लान से स्टार्ट किया गया था। ये सब चीज आपको याद रखना। 7 5 ईयर प्लान जो कि था 1985 से 1990 के बीच, एम किया था अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टू प्रोवाइड पीपल विद एडुकेट न्यूट्रिशन एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ जैसे है स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, 7 5 ईयर प्लान से ये सब स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसमें ज्यादातर फोकस किया गया, आगे भी था लेकिन 7 5 ईयर प्लान में इस सब पे ज्यादा फोकस किया गया। उसके बाद इस प्लान के में एक स्पेशल चीज जो हुआ था वो ये हुआ था कि इन दिस प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन मोर प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था, 7 5 ईयर प्लान में हुआ था। उसके बाद आया एनुअल प्लान। देखिए एनुअल प्लान क्यों आया वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 8 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू फास्ट चेंजिंग इन पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। देखिए 8 5 ईयर प्लान को नहीं लाया जा सका क्योंकि सेंटर में जो था पॉलिटिकल जो सिचुएशन था वो रैपिडली चेंज हो रहा था, इसीलिए एक एनुअल प्लान को लाया गया और इसमें एम क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका एम था। ये आप याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है एनुअल प्लान कब आया था, किसके किसके बीच आया था, 7 5 ईयर प्लान और 8 5 ईयर प्लान के बीच में आया था। ये सब आपको याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम भले ही ना पूछा जाए या फोकस किसमें किया गया था वो नहीं पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि एनुअल प्लान किसके किसके बीच आया था, क्या किसके बाद आया था, किसके पहले आया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 8 5 ईयर प्लान जो कि 1992 से 1997 के बीच में लाया गया, एम क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये कहां से स्टार्ट हुआ, 8 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ 1992 से 1997 के बीच में, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये आता नहीं है, भले डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में नहीं आता है, लेकिन ये भी एक इसमें भी फोकस किया गया था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना इसमें भी फोकस किया गया था 8 5 ईयर प्लान से। उसके बाद आया 9 5 ईयर प्लान जो कि 1997 से 2002 के बीच था। एम क्या था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूरल डेवलपमेंट एंड इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। गरीबी हटाओ, रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण इलाका में डेवलपमेंट करना, उसके साथ साथ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। लेकिन ये प्लान जो था 9th 5 ईयर प्लान जो था ये भी फेल हो गया था ड्यू टू रिसेशन इन इंटरनेशनल इकोनॉमी। मंदी आने के कारण, इंटरनेशनल इकोनॉमी में मंदी आने के कारण ये प्लान फेल हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। देखिए 3rd 5 ईयर प्लान फेल हो गया था, 9th 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। बाकी ऐसे और भी कुछ कुछ ऐसे थे प्लान जो 5 ईयर प्लान जो कि टारगेट अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें कंसिडर कर दिया गया था। लेकिन 9th 5 ईयर प्लान जो था ये फेल हो गया था क्योंकि मंदी आ चुका था इंटरनेशनल इकोनॉमी में। उसके बाद आया 10th 5 ईयर प्लान जो कि 2002 से 2007 के बीच था। एम किया था, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डबल पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये इसका एम था, ये आपको याद रखना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान जो था इसमें एम किया था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब नया है, ये सब हालांकि थोड़ा सा उतना पुराने नहीं है, थोड़ा सा नया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 11th 5 ईयर प्लान का जो 2007 से 2012 के बीच में था, इसका एम था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर 12th 5 ईयर प्लान में इसमें और थोड़ा सा ऐड कर दिया गया, फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये थे सारे 12 5 ईयर प्लान, जो पूरा इंडिया का जितने भी प्लान थे 12 5 ईयर प्लान सारे को हमने डिस्कस किया, सारे का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।